जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर उसके उनके लिए लॉयल हैं कि नहीं है। ओके, रीडिंग डिफरेंट होगी एंड रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। मैं मतलब नंबर्स होंगे, साइन होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी। अगर आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, इट्स ओके। अगर नहीं करती है तो कोई और रीडिंग आपके लिए मैच करेगी। ओके, तो रीडिंग को देख के ऑफेंड नहीं होना है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर लिब्रा के लिए लॉयल हैं कि नहीं है। अब ये दो कार्ड अपने आप ही आ गए हैं तो मैं इनको ले लेती हूँ। 3 आए हैं। ओके, फोर ऑफ कप की एनर्जी आ गई है बॉटम में। ओके, एंड यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की एनर्जी स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके। देखिए, किसी ने कहा था हिंदी में बताइए, तो मैं हिंदी में बताती तो हूँ। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये हिंदी है। मतलब मेरे समझ में नहीं आता है कि क्या दिक्कत है। मतलब कुछ ज़रूरी है, कुछ ऐसा। 49562, 49562 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मतलब 4956, मतलब 456 2, 4569, 69, 456 लाइन से ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ओके, ये साइन, ये नंबर एंड इमोशनल हो सकते हैं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 4 ऑफ कप की एनर्जी है। मे भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये डिटैच हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ गया है। थर्ड पार्टी से इनका विश्वास खत्म हो गया है। 16 एंड 4, 20, जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत करीब है आपका यूनियन, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे सहरा बांध के आ रहे हैं आपके पार्टनर। यस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं भाई। यहाँ पे तो लॉयल्टी की तो बात ही ख़त्म। ये तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं आपको शादी करने के लिए। 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी है। किसी से डिवोर्स लेकर के, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के, जैसे कि अगर ये मैरिड हैं किसी के साथ तो फिर ये वहाँ पे अपने लेसन लर्न कर चुके हैं। वहाँ पे जैसे त्राही त्राही कर चुके हैं, अपने सारे लेसन इनको, एक्सपीरियंस इनको मिल चुका है। एंड अब ये समझ चुके हैं कि जो बात आप में है वो किसी में नहीं है। ओके, तो या फिर ये उस रिलेशन को ख़त्म कर चुके हैं। उस रिलेशन में कुछ इनको चार्म नहीं है अब। 9, 5, 14 ईयर्स, टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैच कर चुके हैं खुद को। 14 का मतलब टेम्परेंस। अब उस थर्ड पार्टी का होना ना होना इनके लिए इक्वल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से या तो सिंगल हैं या फिर सिंगल लाइफ जी रहे हैं। मतलब कि जैसे कि थर्ड पार्टी चाहे हो चाहे ना हो इनके साथ, लेकिन ये सिंगल ही ज़िंदगी जी रहे हैं। ओके, 5, 6, 11, जस्टिस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है ये आपको जस्टिस देने के लिए आ गए हैं आपसे शादी करके, या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आकर के। यहाँ पे 11 हो गया था, फिर 6 to 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। ये कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, मुझे दिख रहा है इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है क्योंकि 6 to 8 आ गया है। पहले ये कंफ्यूज थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये दो लोगों में कंफ्यूज थे। मे भी इन्होंने कंफ्यूजन में किसी थर्ड पार्टी से शादी कर ली थी, या फिर ये उनके साथ कनेक्ट हो गए थे। लेकिन फिर अब ये थर्ड पार्टी, देखिए कंफ्यूजन जो है उसमें आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। मतलब कि या तो थर्ड पार्टी ने कोई ट्रैप किया था इनको, एंड ये ट्रैप में फंस करके थर्ड पार्टी के हो गए थे। अब थर्ड पार्टी इनके पेरेंट भी हो सकते हैं, मदर, सिस्टर, सिबलिंग, एनीवन, एंड कोई फ्रेंड भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। ओके, एंड अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं, मतलब थर्ड पार्टी है तो है ही है। तो ऐसा दिख रहा है कि या तो थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया था, या फिर मुझे दिख रहा है कोई ट्रैप किया था किसी तरीके से, इनको मिसगाइड किया था, जिस वजह से ये कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन अब इनका कंफ्यूजन खत्म हो चुका है, अब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। 4, 13, 4, 5, 9, इन्होंने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है। 4, 6, 10, वो पर्सन इनका कार्मिक हो सकता है। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होशियार बन रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चालाकी थी इनके अंदर,
जैसे ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में थे, मे बी इनके पास कोई अच्छा ऑफर आया हो मैरिज का, वो पर्सन रिच हो, इनको लगा हो कि अगर ये उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि फ़ायदा नहीं, उल्टा इनका घाटा हुआ है। मतलब फ़ायदा तो छोड़ो, यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो गया आपके पार्टनर का। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ इनको कोई अट्रैक्शन अटैचमेंट कुछ भी नहीं है। कल भी मैंने रीडिंग की थी, उसमें भी मैंने देखा था कि थर्ड पार्टी जैसे आपके पार्टनर को इम्प्रेस अट्रैक्ट करने के लिए हज़ार कोशिशें कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर का दिल ही नहीं कर रहा है उनके साथ कनेक्ट होने का, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अभी भी तैयार है। लेकिन होता क्या है कि जब एक बार आंखें खुल जाती हैं, जब किसी इंसान के सामने असलियत आ जाती है, फिर आप चाहे उसे जितना समझाते रहिए, पट्टी पढ़ाते रहिए, उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे टॉवर आ गया है, मतलब वो साइकिल ख़त्म हो गया है, वो कार्मिक जो कनेक्शन था उसका एंड हो चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। तो जब डिवाइन ने आंखें खोली हैं तो किसकी हिम्मत है कि इनकी आंखें बंद कर दे। ओके, तो मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए हायरोफेंट क्यों आया है, सोलमेट, 2 ऑफ सॉर्ड क्यों है, कॉम्प्लेसेंसी, सोलमेट। आपने इनकी आंखें खोली हैं, इन्होंने आपकी आंखें खोली हैं, ऐसा हो सकता है। आपके कुछ विज़न आते हैं इनको, आपके ड्रीम आते हैं इनको, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं, जैसे फीलिंग एंड ड्रीम वगैरह आना, आपके लिए जब सोचना तब आपसे मिल जाना, समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब जो सच है वो सामने आके रहता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आप ही के साथ इनका कनेक्शन है, थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं रह सकते। कॉम्प्लेसेंसी, आपके बिना इनकी ज़िंदगी मुरझाई हुई है, ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हैं। एंड इनको अगर खुश रहना है, अगर इनको फिर से एनर्जेटिक होना है, तो फिर इनको आपके साथ कनेक्ट होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे कोई इफ बट वाला चक्कर ही नहीं है। 9 5 14 14 6 20 20 का मतलब डिवाइन इंटरवेंशन। सही टाइम पर ये आकर के आपको कमिटमेंट देंगे, आपको प्रपोजल दे सकते हैं, आपके साथ यूनियन कर सकते हैं। 20 एंड 2 22 मतलब 4 एम्परर की एनर्जी, ये एम्परर की एनर्जी में आएंगे। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि ये लगभग होने ही वाला है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहा है, बस होने की देर है। ओके, किसी भी टाइम 2 टाइम डिवाइन इंटरवेंशन आया है, जजमेंट की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि जाओ, लेकिन वही चीज़ है कि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाती चीज़ें होंगी नहीं। यूनिवर्स थोड़ी सी और क्लियरिटी दीजिए मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। देखिए यहाँ पे 7 3 फिर से 10 का मतलब डिवाइन टाइमिंग। ओह माय गॉड, मैंने कहा था डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आ जाएगी सब कुछ तैयार रखा है, तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग के बारे में है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ग्रो कर रहे होंगे तब, बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नहीं तो फिर आपके चक्र अलाइन हो रहे होंगे, आपके सारे चक्र बैलेंस होंगे, आप पॉजिटिव होंगे, आप स्पिरिचुअल होंगे। 7 ऑफ पेंटिकल, यस। मुझे दिख रहा है कि आप अपने हार्डवर्क का फ्रूट खा रहे होंगे, तब ये पर्सन आएंगे। डॉटर ऑफ कप, डॉटर ऑफ कप का मतलब ये है कि आपका प्यार से दिल हट जाएगा, कहीं ना कहीं आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, आप इतना प्यार देना बंद कर देंगे। 3 ऑफ वैंड, तब आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं जब आप अपने पेंटिकल पे ज़्यादा फोकस होंगे, अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस होंगे, जब आप वर्किंग हो सकते हैं या आप इस्टेब्लिश हो सकते हैं किसी भी तरीके से, या आप ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं होंगे, तब ये पर्सन आएंगे आपके पास। क्योंकि जब तक आप डिटैच नहीं होते हैं, जब तक आप फालतू में अपनी एनर्जी कनेक्ट नहीं करते हैं। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब यही है कि आप जब फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, जब आप इस्टेब्लिश होंगे, तब जैसे इनके सर पे पड़ेगा, तब इनको लगेगा कि अरे विश फुलफिलमेंट तो ये पर्सन है, ये पर्सन है मेरी ट्विन फ्लेम। ओके, यस। यहाँ पे 6 एंड 3 9 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, तो मुझे वही दिख रहा है कि इनको आपके साथ अपना फ्यूचर ब्राइट लगेगा। देखिए मदर ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ गई है, मतलब कि आप लोग
आपके अंदर फेमिनाइन एंड मस्कुलिन दोनों एनर्जी बैलेंस होंगी। आप फैमिली को भी टाइम दे रहे होंगे, आप अपने काम को भी बैलेंस कर रहे होंगे, आपके अंदर अच्छा खासा बैलेंस आ जाएगा, तब जा कर के ये पर्सन आएंगे आपकी ज़िंदगी में आपको कमिटमेंट देने के लिए। तो अब मैं क्या करती हूँ कि आपके पार्टनर के लिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मुझे फ्यूचर के लिए कि कितना टाइम लगेगा आखिर इनको आने में। गोइंग विद द फ्लो, अभी तो गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, अभी तो नहीं आएंगे। प्लेफुलनेस, अभी तो मुझे लग रहा है कि इनको पता चला है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, तो फिर ये अपने मज़े कर रहे हैं, खुश हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, या आपको भी ये बात पता है क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया था, यहाँ पे सोलमेट का है, तो ये समझ चुके हैं कि आपको पता है एंड ये रिलैक्स हैं। मतलब यहाँ पे मुझे रिलैक्सेशन दिख रहा है कि आप तो हैं ही इनके, तो फालतू में इतना मेहनत करने की, इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत क्या है। इन्होंने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर किया है। वैसे भी इस कनेक्शन को डिवाइन को ही सरेंडर किया जा सकता है, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो डिवाइन आप ही बताइए क्या होगा। एज इज़ एन इल्यूजन, 10 नंबर देखिए फिर से आ गया है। डिवाइन टाइमिंग, टाइम एंड एज इज ए 3D कॉन्सेप्ट, बी इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को कौन सी दिक्कत है आप लोगों को कौन सा टाइम एंड एज को मैटर करना है। आपके लिए दूरियां मैटर नहीं करती हैं। आप लोग आंखें बंद करिए एक दूसरे के पास एंड आप लोग एक दूसरे को फील कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ चीज़ें दी जाती हैं, कुछ फैसिलिटी होती हैं ट्विन फ्लेम के पास कि जैसे आप उनको फील कर सकते हैं, आप उनको टेलीपैथिक कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने मैसेज भेज सकते हैं। मतलब आपको फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ेस टू फेस मिलने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको फील कर सकते हैं। ओके, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो, नहीं है तो बात ही अलग है। सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट हैं तो थोड़ी सी फैसिलिटी कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। फिर भी मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ, इनोसेंस। इनको आपकी इनोसेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आपको बहुत क्यूट मानते हैं। जय माता दी।